Good morning, students. I am Miss Sheetal Dave, your class teacher. Today we will learn EVS. In EVS, we will learn new topic living and non-living things. Let's learn from this example given in book page number 100. Okay, this topic is living and non-living things. Things which breathe, move, need food and water, grow are called living things. Okay, फिर से एक बात मैं बताती हूँ. living things क्या है? तो living things क्या है उसके बारे में जानने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो सांस लेते हैं, जिन्हें खाने की और पानी की ज़रूरत होती है, ग्रो यानी कि बढ़ना, और इवन है बेबीज़, जिनके पास अपनी बेबीज़ यानी कि अपने बच्चे होते हैं, वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. ओके, अब आपको मैं बता रही हूँ कि ये ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, क्या ये सारी चीज़ें हमने बनाई है? ह्यूमन यानी कि पीपल, मनुष्य ने बनाया है? नहीं, ये गॉड गिफ्ट है. क्या है? गॉड गिफ्ट. तो जो गॉड गिफ्ट है वो लिविंग थिंग है, जिसे गॉड ने बनाया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, यू कैन सी हियर दैट हियर इज़ अ small baby. After many years, he grows into a boy. And after few years later, it grows as an adult. आप देख रहे हो यहाँ एक छोटा सा बेबी है जो कुछ साल ग्रो यानी कि बढ़ रहा है. वो सांस भी ले रहा है, उसकी मम्मी उसे खाना भी खिलाती है, पानी भी पिलाती है, वो इधर उधर घूमता भी है, अपने पैरों से और हाथों के बल वो इधर उधर दौड़ता भी है. और फिर धीरे धीरे कुछ सालों के बाद वो बड़ा होकर एक बॉय बना. क्या बना? बॉय. उसके बाद वो कुछ सालों के बाद वो बड़ा होकर एडल्ट बना. Same here you can see this is a seed. What is this? This is a seed. Now here is a seed when we show it into pot and fuse some water. After few months he After few months, seed are growth in a sapling. कुछ सीड में जब हम पानी डालते हैं, उसे सॉइल के अंदर डाल के उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते, तब ये सीड कुछ समय के बाद उसमें से सीड में से ये अंकुर यानी कि सैपलिंग निकलते हैं. फिर ये अंकुर कुछ समय के बाद प्लांट हैं. ये कुछ समय के बाद ये जो सीड है वो प्लांट में परिवर्तित हो गया है, यानी कि ये सैपलिंग ग्रो करके प्लांट बन गया है. ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट पेज नंबर 101. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन लिविंग थिंग्स. व्हाट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स? यू नो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स क्या है, जिन्हें ब्रेथ, फूड, वाटर की आवश्यकता होती है और जो ग्रो करते हैं, जिनके अपनी बेबीज़ होती है, वो लिविंग थिंग है. सेम ऑपोजिट हियर, नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स आर
does not breathe, walk and grow. Okay, you can see here some example: toys, cars and furniture. Some non-living things are made by human beings. मतलब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसे ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य ने बनाया है. टॉय, कार्स और फर्नीचर जिसे मनुष्य ने बनाया है. एंड सम नॉन लिविंग थिंग्स आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स दैट लाइक लैंड, रॉक, वाटर, क्लाउड्स, सन, मून एंड स्टार्स. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज टॉय. फर्स्ट एग्जाम्पल इज toy. Now you can see in this picture, what is this? This is a toy. This is a toy that we play with. So you can see that toy does not neither food and water. It will not move by self, or when we throw it will also not cry. So it is non-living things. Okay, it is same in next example. You know that cars are non-living things. When we drive the car, then only it will move. So this is an example of non-living things. In bottom of page you can see natural non-living things. Okay kids, today's topic was, आज का टॉपिक क्या था? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. टुडेज टॉपिक वाज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. आपको मैंने लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग बहुत ही अच्छी तरीके से बता दी है. ओके, और इसके लिए मैं आपको एक YouTube में लिंक भी भेजूंगी जिस पिक्चर को देखकर आपको बहुत अच्छी तरह से लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग समझ में आ जाएगी. ओके, नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग के पढ़ाई करने के बाद आपको आज मैं एक एक्टिविटी दे रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये सीट लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है. आपको ये सीट की एक एक्टिविटी घर पे करनी है अपनी मम्मी की हेल्प के साथ. आपको एक सीड लेना है जिसे सॉइल में डालना है और थोड़ा थोड़ा सा उसमें पानी डालकर उसमें से सैपलिंग आएगी कुछ समय के बाद, और सैपलिंग में से कुछ समय के बाद प्लांट निकलेंगे. तो आपको ये सीड ग्रो करनी है और इसकी पिक मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है. ओके, बाय बाय स्टूडेंट.